नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? एक्चुअली मुझे ये समझना था मतलब अभी हरियाणा इलेक्शन आने वाले, महाराष्ट्र इलेक्शन आने वाले, जम्मू के इलेक्शन, ये सारे इलेक्शन के टाइम आने वाले हैं और चल रहे हैं। बीजेपी मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरीके से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बिहेव कर रही है, उससे पता चल रहा है कि उन्होंने शायद इतना लंबा प्लानिंग करा नहीं था रहने का। उनको लगा था कि मोदी की लहर आई थी 12-13 में, 14 में वो सरकार भी बना के आ गए मेजोरिटी की। तो वो शायद और ऑल्सो अदर फैक्टर थी कि कांग्रेस की पाप से शायद जनता बहुत परेशान थी, तो वो एक लहर उठी कि चेंज चाहिए था, सत्ता उखाड़ना चाहते थे लोग और वो बीजेपी आ गई। तो मुझे लगता है कि शायद बीजेपी ने इतनी लंबी प्लानिंग की नहीं थी। उनको लगा था कि अरे ठीक है, सत्ता में 5 साल रहेंगे और फिर उसके बाद तो एनीवे ओवरटेक कांग्रेस हो ही जाएगी। बट देन कांग्रेस का सौभाग्य कहिए या दुर्भाग्य कहिए कि उनकी पार्टी में है राहुल गांधी, जो रिवाइव होते नहीं गए पाए और अब जाके थोड़े एग्रेसिव हुए हैं 2024 से। वरना उससे पहले 20 साल तक तो वो इमेच्योर ही थे और वो मेच्योरिटी सीख रहे थे। तो बीजेपी की एक्चुअली में इतनी लंबी प्लानिंग थी नहीं, उनको लगा नहीं था कि वो इतने लंबे सत्ता में रहेंगे। अब वो रह गए सत्ता में, प्लानिंग हो गई उनकी ख़त्म। अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो साला बिहेव कैसे करें, इसीलिए वो देखो वो कांग्रेस के पिच पे काम कर रहे हैं, राइट। रेवड़ी पॉलिटिक्स के लिए जब नए नए आए थे, आप मोदी जी का आप इंटरव्यू उठा के देखो, सारा 12, 13, 14 के इंटरव्यू उठा के देखो, जब वो आपकी अदालत में गए थे रजत शर्मा जी के साथ, तब वो कैसी कैसी भाषण दिया करते थे। और अब उनके आप हरकतें बीजेपी की देखो, मैं पर्टिकुलरली मोदी जी को ब्लेम नहीं कर रही, बट आप बीजेपी की हरकतें अब देखो। राहुल गांधी कहता है उठ के, मतलब 2024 में मैं भी उन लोगों में से हूँ जिसने बकेट भर गालियां दी थी वो गारंटी कार्ड प्रिंट कराने के लिए कांग्रेस की, लेकिन अभी सच्चाई बाहर आई है। पता चला है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का ही वो कॉपी पेस्ट कर रहे थे। बेसिकली छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने सिमिलर काम करे थे, इसीलिए वो इतने एग्रेसिव होकर एक्चुअली कोर्ट केस गए नहीं, क्योंकि अगर वो कोर्ट में जाते और अगेंस्ट राहुल गांधी और कांग्रेस गारंटी कार्ड के लिए, तो एक्चुअली वो खुद भी घेरे जाते। तो मतलब पाप में सब हैं भागीदार। चोर चोर मौसेरे भाई इज़ लाइक अ बहुत अच्छा फ्रेज़ है फॉर दीज ब्लडी पीपल। तो बीजेपी ने बेसिकली करा क्या है, मतलब कि उन्होंने वही सेम काम जो छत्तीसगढ़ में करा है, और कांग्रेस वाले इतने निकम्मे मैं कहूँगी कि उन्हीं का स्कीम ले करके कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब मुझे लगता है 24 में जीतने के बाद एक तो इनके ग्रह नक्षत्र अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए इनकी आप हाल देखो कि ये बार बार यू टर्न पे यू टर्न मारे जा रहे हैं। इनके साथ रेल में इतनी दुर्घटनाएं हो रही हैं कि वो एक साल सारे जो मुल्ले हैं वो शायद इतने ज़्यादा हो गए हैं साथ में टुगेदर कि उन्होंने रेल जिहाद पे मतलब अब चढ़ गए हैं कि वो सिलेंडर रख दे रहे हैं, वो पत्थर रख दे रहे हैं, ईंट रख दे रहे हैं। पता नहीं वो कल को बकरी बांध के चले आएंगे रेलवे स्टेशन, स्टेशन नहीं, मतलब बीच बीच रेलवे ट्रैक पे। तो ऑल दिस प्लॉटिंग दे आर डूइंग, और इनसे टैकल तो खैर बीजेपी से हैंडल तो हो नहीं रहा है। अब रेवड़ी पॉलिटिक्स, मतलब इतना खतरनाक, मतलब कास्ट कास्ट पॉलिटिक्स और रेवड़ी पॉलिटिक्स भाई साहब, मतलब जो चरम पे है अभी पिछले 2 साल 1 साल से मैं कहूँगी, मतलब हो क्या गया है। भाजपा के महाराष्ट्र के मैनिफेस्टो में सारा लाडला भैया ये चल रही है। मतलब एमपी में तुम एमपी में तुम लाडली बहना का योजना चला रहे हो तुमने, साला महाराष्ट्र के चुनाव के पहले तुम लाडला भैया भैया लोग को भी मज़े देने वाले हो, तुम पैसे दे के फ्री में, पता नहीं क्या मतलब फ्री में पैसे दे रहे हो। तुमने साला हरियाणा में भी तुमने वही निकाला है कुछ, वो पता नहीं लक्ष्मी योजना समथिंग करके। आप वोटर क्या कर रहे हो, खरीद ही तो रहे हो ना। आप अगर किसी को पैसे प्रॉमिस करके उनसे आप वोट ही तो खरीद रहे हो, राइट। आई मीन इज़ इट लीगल? चल क्या रहा है इंडिया में कि मतलब, और मतलब मैं जनता पे तो बाद में आती हूँ, मैं पॉलिटिशियंस की बात करती हूँ। अगर कांग्रेस प्रॉमिस कर रही है, सत्ता में आप हो बीजेपी वालों, तो आपको कानून बना करके वो प्रॉमिस बंद करवाना चाहिए, ना कि आप चढ़ के बोलोगे कि अरे अरविंद केजरीवाल बोल रहा है कि हम साला 200 यूनिट फ्री देंगे तो कोई नहीं, हम 400 यूनिट देंगे। ऐसे थोड़े ना होता है यार। आप साला लॉ लेके आओ कानून में, पार्लियामेंट मतलब सेंटर, आपको पता है राइट कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी वालों, ये वीडियो स्पेशली एक्चुअली बीजेपी वालों के लिए है। बीजेपी वाले, तुमको पता है कि तुम्हारा ही पीएम बना है और तुम्हारी ही सरकार भारत में चल रही है 2024 में, तुम ही लोग जीते हो, मतलब पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है तो चेक कर लो। आई मीन गूगल करोगे तब भी पता चल जाएगा कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो तुम लोग क्यों खेल रहे हो कांग्रेस के पिच पे, या आम आदमी पार्टी या इंडी पार्टी, इंडी जो गठबंधन है उसके पिच पे क्यों खेल रहे हो? अगर कोई पॉलिटिशियन ये प्रॉमिस कर रहा है कि आप, मैं 2,000 दूंगा या 5,000 दूंगा पर मंथ दूंगा,
आप क्यों नहीं पार्लियामेंट में रूल फॉलो करा रहे हो, या फिर इलेक्शन कमीशन से करवा दो यार। मतलब स्वायत्त संस्था नहीं है इलेक्शन कमीशन, इतना तो पता चल गया, क्योंकि रूल तो कोई फॉलो नहीं कर रहा। हमको पता है बहुत अच्छे से कि साले तुम लोग को जितना अलॉटेड है उतने में तुम लोग इलेक्शन करा नहीं रहे, तुम लोग कर रहे हो एकदम ग्रैंड में। किसी देश में नहीं होता इस तरीके से, जिस तरीके से भारत में पैसे की बर्बादी होती है इलेक्शन के टाइम पे। ये सिर्फ भारतीय जनता के साथ ही हो सकता है, और ये इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। आप रेवड़ी पॉलिटिक्स कास्ट पे तो चल ही रहा हो, राहुल गांधी तो आपसे कास्ट सर्वे करवा ही लेगा, और मुझे लगता है करवा ही लो अब तो कास्ट सर्वे। आप कास्ट सर्वे करवा लो, आप सब करवा लो, अब तो आप कर ही रहे हो, आप कांग्रेस की मर्जी की, अब करवा भी लोगी। खैर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताओ, अभी अमित शाह ने बोला है कि वो ईद मुहर्रम पे हम देंगे एक्स्ट्रा सिलेंडर कहाँ से निकाल के दोगे? आई वॉन्ट टू रियली नो, कहाँ से निकाल के दोगे यार तुम एक्स्ट्रा सिलेंडर? हैं तुमने मतलब एफडी कर रखी है तुम लोगों ने, सबके सारे पॉलिटिशियन जो ये साले प्रॉमिस कर रहे हैं, राहुल गांधी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, नड्डा, तुम लोगों ने एफडी कर रखी है, जो तुम लोग तोड़ के साले लोगों को पर मंथ पैसे दोगे और फ्री में एक्स्ट्रा सिलेंडर दोगे ईद मुहर्रम पे। किसके पैसे से दोगे पहले ये ब्यौरा तो दो। कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी को सब साले मतलब तुम लोग पैसा वो ला कहाँ से रहो? कौन ब्यौरा देगा? कौन सी पार्टी ब्यौरा देगी कि वो जो रेवड़ी तुम लोग फ्री में पर मंथ 2,000 रुपये दे रहे हो, तुम लोग किसी को 1,000 रुपये दे रहे हो या 500 रुपये दे रहे हो, वो फ्री के पैसे पहले मुझे कोई ये बताए कि वो आ कहाँ से रहा है? कहाँ से कमाई कर रहे हो तुम सारे पॉलिटिशियन, एमपी, एमएलए? कहाँ की नौकरी कर रहे हो तुम साले कि तुम लोग साले दे रहे हो लोगों को ये फ्री के पैसे? कहाँ से? दैट्स अ क्वेश्चन, सीरियस क्वेश्चन आई एम आस्किंग ऑल ऑफ यू बीजेपी पीपल। एंड कांग्रेस वालों से तो क्या ही पूछे, तुम सत्ता में हो साले बीजेपी वाले, तुम बताओ तुम दे कहाँ से दे रहे हो? तुम कौन सी एफडी तोड़ के तुम लोग साले लोगों को पैसा दे रहे हो? और तुम लोग जब साले पैसा दे ही रहे हो इतने लोगों को, 1,000 फ्री में क्यों दे रहे हो? सालों को काम दो, जिसको तुम फ्री पैसा, ये लाडली बहन भौजाई तुमने जो चला रखा भी आगे, भौजाई लाडली भौजाई योजना भी लाओगे, और लाडली बाप योजना भी लाओगे, माँ योजना लाओगे। साला तुम उनको बोलो कि तुम अपना मोहल्ला क्लीन, जिम्मेदारी दो ना, जिसको फ्री में 1,000 रुपये मिल रहे हैं तुम बोलो कि तुम्हारा मोहल्ला क्लीन होना चाहिए एकदम पूरा। कुछ तो जिम्मेदारी दे भाई, अगर 1,000 रुपये फ्री में क्यों बांट रहे हो? आप उनको चाहे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन दे दो कि तुम्हारे स्ट्रीट में कुछ भी चोरी हो तुमको बताना है, रात भर तुम साला गार्ड की ड्यूटी करो अपने स्ट्रीट की, तुम्हारे स्ट्रीट में एक चोरी नहीं होनी चाहिए, तुमको 1,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है। कुछ तो फ्री में क्यों दे रहे हो यार? सफाई करवा लो मोदी जी उन लोगों से। चले तो झाड़ू लेके आप उस टाइम पे, आप कुछ मत करो, आप क्या करो, आप सफाई करवा लो। बोलो कि सारा तुमको 1,000 रुपये पर मंथ मिलता, सारी बहनों को, तुम्हारा मोहल्ला, सबका मोहल्ला साफ होना चाहिए, एक एक छींट द मतलब सब चमकना चाहिए, एकदम चमचम बाहर होना चाहिए। आप करो तो। मैं समझती हूँ कि सत्ता में रहना ज़रूरी है, और लेकिन आप लोग माँ बाप की तरह हो। आप पॉलिटिकल पार्टीज़, आप जो सत्ता देश चला रहे हो, आप लोग फैमिली के एक सीनियर मेंबर्स की तरह हो। अगर देश पूरा परिवार है तो आप लोग सीनियर मेंबर्स हो। आप लोग अगर गलत हरकतें करोगे, मैं इंटेंशन पे डाउट नहीं करना चाहती किसी के, मैं ये भी नहीं, मैं चलो ये मानने को तैयार हूँ कि राहुल गांधी नहीं बेचना चाहता देश, वो सिर्फ सत्ता में आने के लिए इतने सारे वो जाके एंटी एंटी इंडिया लोगों से मिल रहा है, जो लोग का एंटी इंडिया सेंटिमेंट ऐसे लोगों से मिल रहा है, उसका इंटेंशन ख़राब नहीं, वो सत्ता में आना चाहता। आई एम रेडी टू बिलीव इट। एक देश एक देश होना चाहिए, क्यों नहीं आप लोग इस बारे में सोच रहे हो? मेरी अपील है आपसे मोदी जी, आपसे अमित शाह जी, और बीजेपी के सीनियर लीडरशिप से, एंड बीजेपी के सारे एमपी एमएलओ से, कि आप लोग तो सत्ता का सुख भोग के, सत्ता की मलाई चाट के कल को रिटायर हो जाएंगे, मर जाएंगे, इस देश का क्या होगा? ये सोचिए ना। बहुत लोगों ने खून पसीने बहाए हैं इसी देश के लिए, बहुत सारे लोगों ने, और हमसे मैं एक जनरल इंसान हूँ, मुझ और आप लोग पॉलिटिकल पार्टी में, आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जानते होंगे। इस भारतवर्ष को बनाने में बहुतों के खून पसीने गए हैं, बहुत लोगों के गए हैं। तो क्या यह देश नहीं रहना चाहिए? क्या यह देश यह भी डिज़र्व नहीं करता? बताइए आप, क्या यह देश ये भी नहीं करता? आपसे मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी एंड बीजेपी पार्टी के सभी लोगों से, देश के बारे में थोड़ा सोचिए, रेवड़ी पॉलिटिक्स बंद कीजिए।
प्लीज़ बंद कीजिए। जनता, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, जनता चूतिया है, जनता नहीं देख रही अपना भला। हम डेमोक्रेसी के लिए बने ही नहीं हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए जनता का पढ़े लिखे होना, पढ़े लिखे मतलब किताब का कॉपी वाला नहीं, जनता के पढ़े लिखे होने का मतलब है जनता का यहाँ से समझदार होना, अपने राइट्स पता होना, देश क्या है ये पता होना। मैं जानती हूँ भारत में बहुत सारे लोग हैं जो एक स्टेट के एक गांव में रहते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि कलकत्ता भारत का पार्ट है। आई एम श्योर देर आर मेनी पीपल लाइक दैट। जब इतनी इतनी नादान, बेवकूफ़, अनपढ़ जनता हो आपकी, तो डेमोक्रेसी सूटेबल नहीं है हमारे देश के लिए। लेकिन फिर भी हम डेमोक्रेसी चला पा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हम फेल्ड डेमोक्रेसी हैं, बट चला पा रहे हैं। कुछ तो अच्छा है हम में। आप बड़े नेताओं का, आप बड़े पॉलिटिकल पार्टीज़ की जिम्मेदारी है ये। कृपया इस देश के बारे में सोचिए प्लीज़। मैं बस यही विनती करना चाहती हूँ आप लोगों से कि प्लीज़ इस देश के बारे में सोचिए। थैंक यू।